जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एस स्टडी 99 यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के बायोलॉजी, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग लेकर आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में प्रश्न द्वितीय प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फिगर को समझ लेते हैं। यह जो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है, इसका फिगर किस तरह से दिखता है और इसमें क्या क्या होता है, इसको ज़रा हम अब विस्तार से समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके कार्य को हम समझेंगे। यह जो ताराकीट जो रचना है, इसे हम क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में साइटोन भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच में जीव द्रव से भरा एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। और यह जो एक्सॉन है, एक्सॉन में जो दो तंत्रिकाओं के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यह जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, यह जो छोटी छोटी शाखाएं, इसे हम क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं या डेंड्राइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ताराकीट रचना से छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं। ठीक है, द्रुमिका अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके कार्य को कि न्यूरॉन किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का संवहन करने वाली मूल इकाई है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन संदेशों का संवहन करने वाली क्या है, मूल इकाई है। कैसे मूल इकाई है, जरा इसको समझिए। यदि तंत्रिका कोशिका, मान लिया जाए कि हमारे हाथ में कोई मच्छर काट लेता है, ठीक है, तो वह मच्छर काटता है, इसका संदेश हमारे माइंड तक कौन पहुंचाता है, तो यही जो न्यूरॉन है, यही जो तंत्रिका कोशिका है, इसी के जरिए हमारे माइंड को यह मैसेज आता है कि तुम्हारे हाथ पर कोई मच्छर काट रहा है, तब हम उसको मारते हैं या फिर भगाते हैं। ठीक है, तो समझ जाए कि तंत्रिका कोशिका का हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। ठीक है, यदि तंत्रिका कोशिका ना हो तो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है और बाहर से क्या हो रहा है, उसका पता हमारे बॉडी को नहीं लग पाएगा। सो तंत्रिका कोशिका का हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि यह विशेष रूप से लंबी होती है। क्या होती है? विशेष रूप से लंबी होती है। इसमें जीव द्रव से घिरा हुआ केंद्रक होता है। इसमें जीव द्रव से भरा हुआ क्या होता है, घिरा हुआ एक केंद्रक होता है। समझ गए? इसके बाद क्या है, जीव द्रव से डेंड्राइट्स नामक अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। यह जो द्रुमिका है, इसे हम डेंड्राइट्स भी कहते हैं। और ताराकीट जो रचना है, इससे छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, जिसे द्रुमिका या डेंड्राइट्स कहते हैं। वही बात यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, इसके बाद इन शाखाओं में एक शाखा अधिक लंबी होती है। इसे क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और इन शाखाओं में एक जो शाखा होती है वह सबसे लंबी होती है, जिसे हम एक्सॉन के नाम से जानते हैं। एक्सॉन कौन है, जरा इसको अभी फिगर में समझिए। यह जो नीचे की ओर लंबा वाला भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। यही जो सबसे लंबा शाखा है, इसे हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, एक्सॉन समझ गए। अब हम आगे समझते हैं। यह संदेशों को कोशिकाओं से दूर ले जाने का काम करता है। क्या करता है, यह संदेशों को कोशिका से दूर ले जाता है। इसके बाद कोई भी तंत्रिका कोशिका सीधी दूसरी कोशिकाओं से जुड़ी हुई नहीं होती है। यानी कि एक जो कोशिका होती है वह दूसरी कोशिका से जुड़ी हुई नहीं होती है। उसके बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं, जिसे हम सिनेप्स भी कहते हैं या सिनेप्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके बीच कुछ रिक्त स्थान होता है। बोले ना, यहाँ पर इनके बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है, जैसे कि यह दो तंत्रिका कोशिका, और यहाँ पर कुछ ना कुछ रिक्त स्थान जरूर होता है। ठीक है, यह एक्सॉन है और इसमें कुछ ना कुछ रिक्त स्थान जरूर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें बहुत ही समीप का संवहन होता है। इसमें बहुत ही समीप का क्या होता है, संवहन होता है। इसे अंतर्ग्रथन कहते हैं। ठीक है, यदि हमारे पैर में दर्द है तो इसकी सूचना पैर में स्थित संवेदी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स ग्रहण करते हैं। मैंने
मच्छर का उदाहरण दिया था, और यहाँ पर एक उदाहरण है कि पैर में यदि दर्द हो तो इसकी सूचना हमें किस प्रकार से मिलती है, तो पैर में स्थित संवेदी तंत्रिका कोशिका, पैर में जो संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है के डेंड्राइट्स के जरिए उसका हमें सूचना हमारे माइंड को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अब अगला क्या है कि तंत्रिका कोशिका उसे विद्युत संकेत में बदल देती है। तब तंत्रिका जो कोशिका होती है उसे विद्युत आवेग में या विद्युत संकेत में बदल देती है। यह विद्युत संकेत तंत्रिकाक्ष अर्थात सिनेप्स के द्वारा प्रवाहित होता है। तंत्रिकाक्ष अर्थात सिनेप्स के द्वारा प्रवाहित होता है। अंतर्ग्रथन में होता हुआ यह मस्तिष्क तक पहुंचता है। अंतर्ग्रथन से होता हुआ कहाँ तक पहुंचता है, तो मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क संदेश ग्रहण कर उस पर अनुक्रिया करता है। मस्तिष्क उस संदेश को ग्रहण करता है और उस पर अनुक्रिया करता है। ठीक है, इसके बाद प्रेरक तंत्रिका इस अनुक्रिया को पैर की पेशियों तक पहुंचाती है, और प्रेरक जो तंत्रिका होती है इस अनुक्रिया को पैर की पेशियों तक पहुंचाती है, और पैर की पेशियां उचित अनुक्रिया करती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन 3 प्रकार की है। अब हम समझते हैं कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन, इसको ज़रा समझिए। इसमें पहला है कि संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या होता है, इसको ज़रा समझिए। कि शरीर के विभिन्न भागों से यह संवेदनाओं को मस्तिष्क से ले जाता है। संवेदी तंत्रिका कोशिका का काम क्या है कि यह शरीर के विभिन्न भागों से संवेदनाओं को मस्तिष्क से ले जाता है, यानी कि पूरे बॉडी में जो कुछ भी होता है, मच्छर काटता है या फिर दर्द होता है, उसका जो मैसेज होता है, उसका जो संदेश होता है, उसको क्या मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। कौन, तो यही संवेदी तंत्रिका कोशिका। क्लियर है, इतना तक समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरा तंत्रिका कोशिका क्या है कि प्रेरक तंत्रिका कोशिका। दूसरा जो तंत्रिका कोशिका है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। इसका काम क्या है, इसको समझिए कि यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक पहुंचाता है। मान लिया जाए कि हमारे हाथ में मच्छर काटता है, ठीक है, और उस मच्छर को क्या करना है, यह मस्तिष्क से उस हाथ तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, कि हाथ को हटाना है या फिर मच्छर को भगाना है, इसका काम कौन करता है, तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह संदेश देता है कि तुम उस मच्छर को भगाओ या फिर मारो। ठीक है, अब हम तीसरा इसका प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार क्या है कि बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका। बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका का काम क्या है, इसको ज़्यादा समझिए कि यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की तरफ और मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाता है। क्या कह रहा है कि यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की तरफ और मस्तिष्क से पेशियों की तरफ ले जाता है। पहले तो यह हाथ से हमारे कहाँ मस्तिष्क तक ले जाता है संवेदनाओं को, सूचनाओं को, इसके बाद फिर मस्तिष्क से कहाँ पेशियों तक ले जाता है। तो यही इसका काम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।